चलिए, आइए। क्या हाल चाल है? हाँ, सेकेंड सेशन में नया आइटम ना। कुमार बजरंगी राज, रविकांत कुमार, बिट्टू पांडे, मस्कूर आलम, नाजिम अंसारी, झगड़ू न हटो कमेंट पढ़ाना है। तो कैसे हैं? आइए, ज्योग्राफी ना। हाँ, इंटरव्यू शुरू करवाना था, इसी वजह से मैं आया। बीपीएससी का, हाँ हाँ, करवा दिए। शुरू करवा दिए, अब हो रहा है। शुरू तो करवाना पड़ेगा हम ही को ना। ना ना, हम ना। क्या आएगा? हाँ, तो एवे न करे। हाँ, आइए मौसी सब, बैठिए जल्दी। कहाँ टहलते रहते, बैठ के पढ़िएगा, सोने होता है। टेस्ट देने के लिए तैयार हैं कि ना? हम तो सोच रहे टेस्ट ही करवाए। नहीं नहीं, पहले पढ़ लीजिए थोड़ा सा। टेस्ट नहीं दीजिएगा? हिस्ट्री का 12, 13 और 14, 14 नंबर। और फिर उसके बाद करेंट, 500 क्वेश्चन ना। हाँ, तैयार रहिए, क्वेश्चन बन गया है। क्या बोले? रेडी है ना? ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग टेस्ट के लिए रेडी है ना? हो नहीं हो रेडी है, होना पड़ेगा। टेस्ट में कितना देर का समय देंगे? 2 घंटा? 100 गो? 1 घंटा बहुत हो जाता है। रिपेन को बोलना क्वेश्चन जैसे छप के आ जाएगा वैसे लेते आएगा यहाँ। 40 से 45 मिनट देंगे बस। सबको तो बराबर समय मिलेगा। आइए, तब तक करते हैं क्वेश्चन। और उसके बाद फिर करंट का भी ये है, पता है ना? 8:30 बजे से करंट का भी पता है ना? नहीं है पता? और हाँ सुनिए, कल तो समझा दिए थे, नहीं समझाए। 8:30 बजे से फिर करेंटो का क्लास होगा। 8:30 से 8:30 से 9:30। अच्छा ठीक है, धीरे से ना सबको जानकारी देना है, अचानक मत बोलिए। 9:30 से 10:30 हो जाएगा, क्या दिक्कत? अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए। ठीक है, मौसी सब बड़ी चची आती है झूठ मूठ का। ठीक है, तो आइए, पढ़िए ना महाराज, पढ़िए। इस साल जो है ना, खूब पढ़ लीजिए। हम आज प्लान कर रहे थे, मोबाइल में देख करके, बड़का मोबाइल में देख के प्लान कर रहे थे। सोच रहे थे कि फाउंडेशन वाला को भगा करके जो है ना, कब से आप लोग को रेगुलर पढ़ाए, मतलब भर दिन भर रात। अरे सिलेबस 15 दिन पहले खत्म करना है तो, और 15 दिन रिवीजन के लिए बहुत होता है। अगर आप सिलेबस को, अच्छा एक बात बताइए, फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक कितने लोग रेगुलर क्लास किए हैं? ठीक है, गिरा लीजिए। हाँ, बिट्टू सर क्या बोलते हैं? क्या?
जो, हाँ तो अंतिम 15 दिन में वही ना करना है। अंतिम 15 दिन करना क्या है? देखिए है क्या, देखिए सुनिए, अगर सीधे रटा देंगे नहीं रहेगा लॉन्ग टाइम, थोड़ा समझ बूझ करके रटेंगे ना तो लंबा समय तक रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो एगो सूचना थोड़ा सा बोल दे रहे हैं हम, पहले से माइंड में कप आप लोग रखिएगा, ठीक है? 31 1 2 3 4, 31 1 2 3 4, दिन रात क्लास होगा। 24 घंटा में कम से कम 15 घंटा, 24 घंटा में कम से कम 12 से 13 घंटा, कम से कम 12 से 13 घंटा। 24 घंटा में कम से कम 12 से 13 घंटा। इस साल जो है 31 जनवरी, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1 जनवरी नहीं मनाना है, मेरे साथ मनाना है। क्या? हाँ, भोज हमर कन्या आई है घर, भोज मारेंगे दूल्हा पर। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। लोहित, तिस्ता, सुबनसिरी, संकोस। उपरोक्त नदियों को पश्चिम से पूरब की ओर क्रमबद्ध कीजिए। पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। देखिए देखिए मानचित्र है, इधर कौन सा दिशा? पूरब ना, इधर पश्चिम ना। देखिए सिक्किम, सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। इन राज्यों में सबसे पश्चिम में सिक्किम है, फिर असम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, हाँ या ना? तो इन राज्यों में सिक्किम से जो नदी निकलेगी वो सबसे पश्चिम में होगा, हाँ या ना? और ऑप्शन में जो नदी है उसमें तिस्ता नदी सिक्किम से निकलती है, तो सबसे पश्चिम में तिस्ता नदी होगी, हाँ या ना? कल ने बताए थे तिस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलते, नहीं समझाए थे? कल ने समझाए थे। तो सबसे पश्चिम में हो जाएगा तिस्ता। फिर संकोश असम में बहती है। संकोश किस में बहती है? असम में। तो अब इतना पर ही काम आपका चल जाएगा। दो, दो के बाद चार, दो के बाद दो चार, दो तीन चार दो, बताइए ए होगा? निकल गया। देखिए कम नॉलेज में भी निकल गया ना आंसर, ठीक है? कभी काल कम नॉलेज में भी जो है रिजल्ट ले लिया जाता है। सिर्फ मेरा ट्रिक समझ ना जाइए, बस हो गया। और क्या, ये तो रिपीटेड ना है, ये क्वेश्चन ने बताए थे कल। बताइए, बोलिए, भगवान कसम ने बताए थे ना? गोदावरी की सहायक नदी प्राणहिता, इंद्रावती, पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, मंजरा, ये सब है कि ना है? दो और तीन नहीं होगा, रिपीटेड क्वेश्चन ना। अब भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर। किसको जैविक मरुस्थल किसको कहते हैं? दामोदर। किसको कहते हैं जैविक मरुस्थल? किसे कहते हैं? हगड़ी किसकी सहायक नदी? तुंगभद्रा। किसकी? और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। कृष्णा।
हगड़ी तुंगभद्रा की सहायक नदी और तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सहायक नदी। आगे, कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? सडहोल जिले में अमरकंटक, सडहोल जिले में अमरकंटक। निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। यहां पर जो है ना बाबू वेन गंगा होगा, सॉरी, यहां पर वेन गंगा होगा। क्या होगा? वेन गंगा, वेन गंगा। इसको वेन गंगा बाबू कर लीजिएगा आप। अब सुनिए क्या कह रहा है। इन नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करने पर सही अनुक्रम होगा। उत्तर से दक्षिण, इन नदियों में उत्तर से दक्षिण सजाना है। देखिए, झेलम है ना हो, झेलम है, बोलिए ना, झेलम है ना हो, जम्मू कश्मीर में बहती है ना, जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। कहां से? झेलम की ही सहायक नदी है कौन पता है? किशनगंगा। किशनगंगा, किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम। तो किशनगंगा यहां बहती है। इसके बाद गंगा, गंगा देख लीजिए, ये गंगा है, इधर किशनगंगा है, ये गंगा है, और ऊपरी भाग उत्तर होता है ना हो, बोलिए, नीचे दक्षिण, तो सबसे ऊपर क्या होगा? किशनगंगा। उसके बाद क्या होगा? गंगा। उसके बाद वेन गंगा और पेन गंगा जो है ना किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की न हो, है गोदावरी की ना, यहां गोदावरी है। गोदावरी में वेन गंगा और पेन गंगा में, वेन गंगा और पेन गंगा में, पेन गंगा, पेन गंगा और फिर उसके बाद वेन गंगा है। पेन गंगा और उसके बाद क्या है? वेन गंगा। यानी इन नदियों में सबसे उत्तर में किशन गंगा, फिर पेन गंगा और फिर वेन गंगा। समझे कि नहीं समझे? आंसर क्या होगा? 1 2 4 3। आगे, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? सुनिए, ब्यास, हाँ बहती है। ब्यास हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है। चेनाव, हाँ यो बहती है। चेनाव को हिमाचल प्रदेश में कहा जाता चंद्रा और भागा, चंद्रा और, जैसे सुनिए, जैसे भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा मिलती है तो दोनों नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? गंगा। गंगा क्या कहते हैं? गंगा। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में 2 नदी बहती है, एगो का नाम है चंद्रा, एगो का नाम है भागा। ये चंद्रा और भागा जब आपस में मिलती है ना, तो इसी दोनों नदियों की संयुक्त धारा को कहते हैं हम लोग चिनाब। क्या कहते हैं? चिनाब। तो इहो हिमाचल प्रदेश में बहती है। राबी, हाँ, अरे रोहतांग दर्रा कहां? शराब पीने हिमाचल प्रदेश जाइए, हिमाचल प्रदेश में सेब सब बनता है, सेब सब उत्पादन होता है हिमाचल प्रदेश में बहुत, वहां पर सेब अंगूर सबका शराब बनता है। समझे? तो राबी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। फिर सतलज, ये जो है ना भारत में प्रवेश हिमाचल प्रदेश से ही करती है। ये भारत में प्रवेश, सतलज नदी भारत में जो प्रवेश करते हिमाचल प्रदेश से करती है। तो यो हो ये गया। यमुना, हाँ, उत्तराखंड से निकलती है, फिर हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा बहती हुई जो है आगे हरियाणा में और फिर दिल्ली में होते हुए उत्तर प्रदेश में और इलाहाबाद में जाकर के जो है गंगा से मिल जाती है। तो आंसर हो जाएगा डी, ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और, यहां पर सुनिए एक ट्रिक बता रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट लाइफ में ट्रिक यूज करते थे और
70% केस में सही हो जाता था, 100% ना। अगर 10 गो क्वेश्चन में ट्रिक यूज कीजिएगा तो 70% सही होगा, 3 गो गलत होगा, 30% गलत होगा। क्या पता है, कोई क्वेश्चन आया एकदम हमको ना है नॉलेज, मान लीजिए हम एकदम भोतू हैं, कोई क्वेश्चन आया, मतलब वो क्वेश्चन के संदर्भ में हम भोतू हैं, मतलब वो क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, कुछ समझ में ना आ रहा है, कुछ नहीं करना है, जो सबसे बड़ा ऑप्शन रहेगा ना, मार देना है, सही हो जाता है। अरे आप ई ट्रिक मेरे क्वेश्चन पर ई ट्रिक यूज कीजिएगा, नहीं होगा। क्यों पता है, हम क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, हम क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, मेरे पास हर चीज का ओरिजिनल कॉपी मिल जाएगा आपको। कोई नहीं कह सकता है कि हम किसी का कट पेस्ट कॉपी करते हैं, लेकिन मेरा कट पेस्ट कॉपी सब कोई करता है। हम लोग मेहनत करते हैं वास्तविक तौर पर, समझ रहे हैं ना बात को। तो बोर्ड वाला में ये लग जाएगा, बोर्ड वाला में ट्रिक एकदम लगता है, इसको आप यूज कीजिएगा इसी बार दरोगे में, समझे ना। लेकिन हाँ क्या बोले हम, एकदम हमको नहीं आता है, जानबे नहीं करते हैं कुछ हो, ऐसे भी गलती होगा, ऐसे भी तुक्के मारना है। और इस बार एगो बात और बोल रहे हैं, देखिए 1/10 निगेटिव है, लेकिन पता है नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है नोटिफिकेशन में, तो हम देखते हैं, मतलब टाइम लेंगे, ठीक है, टाइम अगर दे देते हैं चेयरमैन साहब तो मिलने का प्रयास करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या सच में नॉर्मलाइजेशन होगा, वो जो बोलेंगे वो तो होबे करेगा, और टाइम दे देना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो फिर हमको तो लग रहा है नॉर्मलाइजेशन, उनका उत्तर होगा यस, हमको लग रहा है, क्योंकि फॉर्म बहुत भराया है, 12-13 लाख 14 लाख फॉर्म भराया है। तो जब एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन हो ना, तो निगेटिव थोड़ा कम लेना है, निगेटिव लेना है लेकिन थोड़ा कम लेना है, आप इस बात को समझिए। हमको टाइम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, हम पहले सोच रहे हैं कि आप लोग का सिलेबस कंप्लीट कर दे, उसके बाद सब मिले, समझे, काहे कि टाइम लेना होता है, फिर उनके अनुसार मिलना होता है, एको घंटा वो बैठा सकते हैं वेटिंग लिस्ट में, 2 घंटा बैठा सकते हैं, इस चक्कर में मिलेंगे तो ऑफिस से आवर में 10 से 5, और 10 से 5 तो मेरा भर दिन क्लास रहता है, मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे टू सैटरडे, सैटरडे टू संडे मॉर्निंग, रहता है कि नहीं रहता है, और फिर संडे को भर दिन सोते हैं। तो इसी वजह से 4 तारीख के बाद प्रयास करते एक बार मिलने का, और फिर मिल करके जो है हम एकदम 100% कंफर्म कर देंगे। लेकिन मेरा हमको लग रहा है नोटिफिकेशन पढ़ के नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, नोटिफिकेशन पढ़ के हमको लग रहा है। तो निगेटिव लेना है, परंतु थोड़ा सोच समझ करके, क्योंकि ज्यादा विद्यार्थी एग्जाम दे रहा, बात समझ रहे हैं ना। अरे ये नहीं बताए हैं, अरे पंजाब के मैदानी भाग में दोआब नहीं पाया जाता है, 2 नदियों के बीच के भाग को दोआब नहीं कहते हैं, बोलिए, बाड़ी दुआब ब्यास और राबी, बिस्त दुआब ब्यास और सतलज, रचना दुआब राबी और चेनाब, याद है, एकदम बताए थे, क्या बात करते, बताए थे ना। तब बिस्त दुआब ब्यास और बाड़ी दुआब, ब्यास और रचना दुआब, राबी और चेनाब, चज दुआब, चिनाब और झेलम। 3-2-1-4, 3-2-1-4, आंसर ए। आगे, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है, दामोदर नदी से जो है एडन नहर निकाला गया है, एडन नहर, कौन नहर, एडन, और एडन नहर से जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल के किसानों को लाभ पहुंचता है, एडन नहर, एडन,
एडन। दामोदर जिसकी सहायक नदी है, जानते हैं बाबू? दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दामोदर हुगली की सहायक नदी है, लेकिन दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और जानते हैं बाबू, दामोदर की कई सारी सहायक नदियां हैं। कौन कौन पता है? बोलिए। हे भगवान कर कल्याण। दामोदर की सहायक नदी है कोनारी, बड़ाकर, ये सब जो है दामोदर की सहायक नदी है। कोनारी हो गया, बड़ाकर हो गया, ये सब दामोदर की सहायक नदी है। तो दामोदर सहायक नदी है हुगली की, और हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और दामोदर की सहायक नदी है कोनारी और बड़ाकर। कोनारी नदी पर कोनारी बांध, बड़ाकर नदी पर मैथन, तिलैया, बाला पहाड़ी बांध। मैथन, तिलैया और बाला पहाड़ी बांध। और दामोदर नदी पर पंचायत बांध। दामोदर नदी पर पंचायत बांध। राजरप्पा किन दो नदियों के संगम पर है? दामोदर और भेरा। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नान बलन डाउन वार्पिंग के कारण विभ्रंश घाटी है? दामोदर में। दामोदर में। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? दामोदर। दामोदर। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह बहकर खंभात की खाड़ी में जा मिलती है। कि नदी समुद्र या सागर तक पहुंच पाती है? वो गलत हुआ ना? कि कच्छ के रण में न लुप्त होती है? बोलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। और कच्छ का रण कहां है? गुजरात में ना। सबसे बड़ा वेटलैंड, सॉरी, सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का। सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में क्या गो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र? 18। क्या गो? अच्छा, सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू सैखोवा कहां है? असम में ना। अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। क्या होगा उत्तर? घग्गर। घग्गर। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कोसी ना। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। खारी नदी जो है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, समझे? कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? कोसी। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर से बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों के किसान लाभान्वित होते हैं। और त्रिवेणी नहर को पानी गंडक नदी से मिलता है। और एगो गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है। गंडक परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो गंडक परियोजना कौन नदी पर है? गंडक नदी पर। गंडक परियोजना कौन नदी पर है? गंडक नदी पर। और गंडक परियोजना गंडक नदी पर है। और गंडक परियोजना से लाभान्वित होता है बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश पूछा गया है क्वेश्चन। और बीपीएससी कहां पूछा हुआ है। और ये भी पूछा हुआ है कि गंडक परियोजना से, गंडक परियोजना तो गंडक के नदी पर है, ये तो पूछेगा नहीं। पूछा ही गया है कि गंडक परियोजना से कौन से दो राज्य लाभान्वित होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा उत्तर? बिहार और उत्तर प्रदेश। वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की? कोसी। कौन? कोसी। कोसी।
भारत में उत्तर दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? मतलब इन नदियों में सबसे उत्तर में कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है? ए, 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 रुकिए, कहां जाइएगा? समझिए, जहां जहां थोड़ा 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 तो जानिए। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, दिक्कत ना है जी। हाँ? सुनिए, ये जो सियोक है ना बाबू, सियोक, सियोक जानते हैं बाबू, सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदियों में, अरे मोबाइल क्या दिखा रहा है, मारेंगे, बहुत मार मारेंगे हम, मोबाइल चलाएगा, चूड़ देंगे हम। है मयूराक्षी? कौन सी का मयूराक्षी? पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी बहती है। पश्चिम बंगाल झारखंड दोनों में बहती है मयूराक्षी। उस नदी पर मयूराक्षी परियोजना है। तो तुम मयूरी को काहे खोजता है? हम लोग के साथ एगो पढ़ती थी मयूरी सिन्हा। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, सुनिए। 8 क्लास की बात है, 8 क्लास, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, समझे, क्लास की मॉनिटर थी वो, पहले से उस स्कूल में पढ़ती थी, मेरा 8वां में उसमें एडमिशन हुआ। क्लास की मॉनिटर थी, पूरा रोब झाड़ती थी। हम अगला एग्जाम में जो ना हम टॉप कर गए, हम मॉनिटर बन गए। खूब झगड़ा होता था, पढ़ने में लड़की बहुत तेज थी और आईआईटी का एग्जाम निकाली। हम भी गए थे कोटा, वो भी गई थी कोटा, तो लेकिन वो पहले गई थी, हम बाद में गए थे। यानी हम पहले पटना में पढ़े, फिर कोटा में पढ़े। लेकिन उसके गार्ज मतलब कुछ निगेटिव बात है, बता रहे हैं, सुनो नहीं यार। उसका गार्जियन जो है, मतलब वो सिर्फ 2 बहन थी, भाई नहीं था उसके। ठीक है, उसके गार्जियन बैंक में, एसबीआई में मैनेजर थे, समझे ना। तो उसका गार्जियन जो है पढ़ाई को लेकर के इतना प्रेशर देता था दोनों बेटी पर कि वो जो है आपको, मतलब गार्जियन के प्रेशर की वजह से जो है, मतलब दिमागी संतुलन वो खो दी कुछ दिन बाद। ठीक है, कुछ दिन बाद जो है आईआईटी निकालने के बाद, लेकिन आईआईटी निकाल ली। ठीक है, हंस रहा है, मतलब एकदम निर्लज पतित है पूरा, नहीं रे, ये सबको क्या ही कहा जाए। तो मतलब हम ये बात बोलना चाह रहे थे कि ज्यादा भी प्रेशर गार्जियन को नहीं देना चाहिए। आईआईटी निकाल ली, उसके बाद जाकर के जो है दिमागी संतुलन वो खो दी गार्जियन के प्रेशर की वजह से। तो ज्यादा गार्जियन का प्रेशर जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक सीमा तक सब कुछ ठीक है, सीमा के बाहर कुछ भी ठीक ना है। महात्मा बुद्ध बोले हैं ना, आवश्यकता से अधिक सब कुछ जहर है, समझे। तो सियोक सुनिए, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद का हमको नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद का नहीं पता है। सिंधु नदी है ये, सिंधु नदी। सिंधु की सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। जिस प्रकार सिंधु की सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब नीचे से मिलती है, तो सियोक ऊपर से मिलती है, सियोक ऊपर से मिलती है सिंधु में। फिर इसके बाद जॉस्कर, जॉस्कर, फिर स्फीति। जॉस्कर लद्दाख में ही है, हाँ या ना? बोलिए, जॉस्कर पर्वत श्रेणी लद्दाख में ना है? बोलिए ना, है ना? इसके बाद स्पीति, लाहौल स्पीति कहां? हिमाचल प्रदेश। कहां है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और इसके बाद सतलज, सतलज जो है हिमाचल प्रदेश से ही जो है भारत में प्रवेश करती है, पंजाब होते हुए बहती है। तो इसका उत्तर होगा सियोक, जॉस्कर, स्पीति, सतलज। समझे, क्या होगा उत्तर? बी। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? मयूराक्षी, मयूराक्षी।
गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? आप याद कीजिए, गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है और फिर महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना कौन नदी पर है? बेतवा। बेतवा नदी पर है राजघाट नदी घाटी परियोजना। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सहायक नदी और मुख्य नदी। चंबल नर्मदा की सहायक नदी है, यानी मुख्य नदी नर्मदा। नर्मदा की सहायक नदी चंबल है? नहीं, नर्मदा की सहायक नदी चंबल नहीं है, बल्कि चंबल यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी सोन है? नहीं, सोन गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस है? हाँ। तो कौन सा सही है? केवल 3, केवल 3। चलिए, काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? नहीं, गलत है, उत्तर में बहती है, भारत के उत्तरी भाग में। दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। हाँ, ए गलत है, परंतु आर सही है। महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार में गंगा नदी पर। इन है इधर, अरे गांधी सेतु गायघाट पटना को हाजीपुर से जोड़ता है, गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु है। और इधर जेपी सेतु है गंगा नदी पर ही। जेपी सेतु गंगा नदी पर है ना, दीघा में ना, दीघा में। हाँ। कपिली जिसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। नदी और सहायक नदी। गंगा, गंगा की सहायक नदी है सोन। गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी है मंजरा। कृष्णा, भीमा, यमुना, केन। बोलिए ए। चार नदियां और उसकी सहायक नदी। कृष्णा, कृष्णा की सहायक नदी भीमा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता। गोदावरी, इंद्रावती, यमुना। 4, 3, 2, 1 ए। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? चंबल। चंबल। कौन सा जोड़ा सही है? इंद्रावती झारखंड में ना, छत्तीसगढ़ में। भीमा तमिलनाडु में ना, भीमा कहां? महाराष्ट्र में। लूनी राजस्थान में। हाँ। घाट प्रभा केरल में, सॉरी कर्नाटक में। घाट प्रभा केरल नहीं बल्कि कर्नाटक में। आंसर हो जाएगा सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दे कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी निकलती है। बेरीनाग झील से झेलम। हाँ। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा। हाँ। छोटा नागपुर पठार से सोनरेखा। हाँ। 1, 2, 3 और 4। बी। संकोष्ठ नदी किसकी सीमा बनाती है? असम और पश्चिम बंगाल। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? माही, माही। ये तो लूनी, जवाई, ये सब तो राजस्थान से निकलती है, राजस्थान। किशनगंगा एक सहायक नदी है झेलम की। किसकी? झेलम की। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? बिहार झील से। किस झील से? बिहार झील से। किस झील से? बिहार झील से। सिंधु नदी जल समझौता 1960 के अनुसार निम्न में से किस नदी पर भारत सरकार का नियंत्रण है? आप याद कीजिए। सिंधु, झेलम, चिनाब, इस पर पाकिस्तान। बाद बाकी राबी, ब्यास, सतलज। राबी, ब्यास, सतलज भारत। राबी, ब्यास, सतलज। सिंधु, चिनाब, झेलम पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान। आगे आइए, विचार कीजिए। सिंधु तंत्र संधि 1960 के अनुसार भारत इस तंत्र के जल का केवल 20% उपयोग कर सकता है। हाँ। सिंधु जल तंत्र का 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। हाँ। ब्यास, राबी, सतलज नदी के जल का उपयोग भारत के पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए किया जाता है। हाँ, सब सही है। डी। 1, 2 और 3।
श्योक नदी को मध्य एशिया में यारकंडी एवं काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। हाँ। भारत में सिंधु नदी केवल लद्दाख लेह में बहती है। हाँ। सी दोनों। कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? पूर्व नाम और वर्तमान नाम। शत्रुदी सतलज सही है। बिपाशा व्यास गलत है। व्यास को बिपाशा कहा जाता था, बिपाशा। आस्किनी को चिनाब कहा जाता है, चिनाब। क्या कहा जाता है? चिनाब। यही गलत है, यही उत्तर हो जाएगा। अराबी को परुस्नी, हाँ। झेलम को बितास्ता, हाँ। आंसर हो जाएगा बी। आस्किनी को चिनाब और व्यास को पहले बिपाशा कहा जाता था, यही गलत है। चलिए अब छोड़ दीजिए। 40 के आसपास क्वेश्चन करवाए। 40 को 31 को 115 कितना हुआ? 40। सुनिए, अब बैठे रहिए सब लोग, और ऑनलाइन वाले लोग सुनिए, ऑफलाइन वाले लोग बैठे रहिए। है ओएमआर क्वेश्चन बांटो जी, ओएमआर बांटो। ऑनलाइन वाले लोग सुनिए अभी तुरंत। है तुमको क्वेश्चन मिला? नहीं मिला है तो मंगाओ। ऑनलाइन वाले लोग सुनिए, 8 बजने वाला है। आपको करना क्या है? 8:45 से पुनः करंट का क्लास होगा। 8:45 से पुनः करंट का क्लास होगा। क्लास टेस्ट कुछ होमवर्क दिए थे ऑनलाइन वाले लोग जो डेली क्लास करते हैं, बताइए दिए थे ना? है बोलिए, है बोलिए ना। आप लोग दिए थे ना आप लोग को? हाँ। तो उसका टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना हो। अरे फैजान खान बाबू 15 और करा दीजिए ना अगले दिन। अब टेस्ट 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 दीजिए ना, टेस्ट 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 दीजिए। अब टेस्ट दीजिए अब। तो फैजान बाबू, कविता सैनी, सूर्य भूषण प्रसाद, अनूप कुमार सिंह, सब लोग टेस्ट दीजिए अब है हीरो सब टेस्ट दीजिए। अब टेस्ट तो देना जरूरी है। मिला क्वेश्चन? क्लास टेस्ट में अपलोड, क्लास टेस्ट है ना, क्लास टेस्ट में अपलोड करो। 40 मिनट का समय दे रहे हैं। कितना मिनट? ओनली 40 मिनट है हीरो सब, है ऑनलाइन वाला सब। है सुनिए, कॉपी निकालिए आप लोग, कॉपी कॉपी निकालिए और 1 से लेकर 100 तक नंबरिंग कीजिए। क्वेश्चन अपलोड करवा रहे हैं, क्वेश्चन बनाइए और फिर 8:45 में हम आपको आंसर दे देंगे। फिर आप आंसर मिला लीजिएगा, क्या गो सही हुआ। फिर जब हम आएंगे क्लास में तो हमको बताइएगा या गो मेरा सही हुआ। ठीक है ना? जितना भी सही होगा। तो टेस्ट भी देना जरूरी है, मॉक लगाना जरूरी है, जरूरी है, एकदम जरूरी है। तब ना एक समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे टैकल किया जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ओएमआर लीजिए और टेस्ट दीजिए। और ऑनलाइन वाले लोग है, क्वेश्चन अपलोड करो, क्वेश्चन अपलोड करो। कर दिया? क्लास टेस्ट में करो, हो गया। ऑनलाइन है ना? हम ऑनलाइन है ना जी? हाँ। देखिए बाबू, कहाँ कहाँ किया है? लड़का सब है, सुनिए ऑनलाइन वाले लोग सब, क्लास टेस्ट में जाइए। आज का डेट मारा हुआ होगा, 100 गो क्वेश्चन है। आज का डेट मारा हुआ होगा, 100 गो क्वेश्चन है। बनाइए, कॉपी निकालिए, बनाइए। फिर 8:45 में जो है हम आपको आंसर अपलोड कर देंगे। फिर 8:45 से आप क्लास कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जब छुट्टी हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना है पता है बाबू? आपको करना क्या है? उसके बाद जो है आपको करना ही है कि आंसर मिला लेना है ऑनलाइन वाले लोग, और ऑफलाइन वाले लोग आप लोग को आंसर हम बंटवा देंगे। ठीक है? आंसर आप लोग को बंटवा देंगे। ठीक है? तो हम विदा लेते हैं, मिलते हैं 9:15 बजे। 9:15 आपसे मिलेंगे आलोक सर। और दिन में जो करंट पढ़ाई थे, दिन में भी करंट हुआ है पता है? ऑनलाइन दिन में करंट हुआ है पता है आप लोग को? है किए थे? आलोक सर क्या पढ़ाए थे? सूचकांक ना, सूचकांक ना। हम क्या पढ़ाए थे? हम क्या पढ़ाए थे? सम्मेलन ना, अक्टूबर वाला ना, अक्टूबर वाला सम्मेलन पढ़ा दिए हैं। तो अभी पुनः करंट का क्लास होगा, जहां तक आलोक सर करवाए थे वहां से आगे होगा। ठीक है? क्वेश्चन दीजिए अब हम विदा ले लेते हैं। काट दिया जी? चलिए ऑनलाइन वाले लोग हम विदा लेते हैं और फिर आगे मिलते हैं बहुत जल्दी। धन्यवाद। काट दीजिए अब।